अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपके साथ पाँव की एड़ियों के क्रैक्स जो हैं उनको रिपेयर करने के लिए एक होम रेमेडी, एक घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको हमेशा से ही ऐसे नुस्खे या ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बआसानी आपसे बन भी सके और जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके इलाके में, आपके शहर में या जहाँ पर आप रह रहे हैं आपके रेजिडेंशियल एरिया में बआसानी वो चीज़ें दस्तयाब भी हों और आपको ये तरकीब, ये नुस्खा बनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेमेडीज़, बहुत ज़्यादा नुस्खे लोग आपके साथ शेयर करते हुए नज़र आते हैं, लिहाजा हम हमेशा से ही ऐसे नुस्खे, ऐसी तरकीब आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसान और सादा नुस्खे होते हैं और घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके घरों में ही ईज़ी दस्तयाब होती हैं। लिहाजा आज की जो हमारी तरकीब है वो हम आपसे अभी शेयर करते हैं, लेकिन तरकीब को शेयर करने से पहले हमारी एक बात जो है वो आपने हमेशा से ही याद रखनी है कि कोई भी ऐसी रेमेडी जो कि आपकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से के साथ रिलेटेड हो, आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर अप्लाई करनी हो, सबसे पहले आप ये ज़रूर देख लिया करें कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, ख्वाह वो कोई भी आपके बॉडी के मुतालिक कोई इशू है, किस वजह से है। अगर आपकी स्पेसिफिकली, क्योंकि बात हो रही है पाँव की एड़ियों के फटने की, कि आपके पाँव की जो एड़ियां हैं वो किस कॉज की वजह से, हमने पिछली वीडियो में आपके साथ कॉजेज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कस की, कौन कौन सी ऐसी काजेज हो सकती हैं, कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। उसका लिंक हम आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप हमारी एड़ियाँ फटने की जो हील्स क्रैक्स की जो वीडियो है वो आप देख सकेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एड़ियाँ क्रैक होने के इश्यूज़ होते हैं। लिहाजा अगर आपको उन सिम्टम्स में से कोई ऐसा कॉज है, कोई ऐसा सिम्टम है, तो आप फौरी तौर पर पहले उस वजह को आप दूर करेंगे, देन फिर आप अपनी जो है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने की तरफ आएंगे। लिहाजा सबसे पहले हम अपने पेशेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, ख्वाह वो पेट्रोलियम जेली हो या किसी भी किस्म की कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो जो कि आप अपनी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा आप एनालिसिस करें, थोड़ी सी आप तवज्जो दें, फिर उसके बाद आप हमारा ये नुस्खा जो है इसको आप अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो एड़ियाँ फटने के जो इश्यूज़ हैं उससे आप मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। जब आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि आपकी एड़ियाँ जो हैं किसी मेडिकल कॉज की वजह से या किसी ऐसी वजह से डैमेज नहीं हुई जो कि आप उसकी एहतियात करेंगे, तो एहतियात से ही आपकी एड़ियाँ रिपेयर हो जाएंगी। एड़ियों का जो मांस है या एड़ियों के मांस में जो क्रैक्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। तो फिर आप जो है ये हमारा नुस्खा अप्लाई करेंगे। इस नुस्खे के अंदर सादी सी 3 से 4 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस नुस्खे में आपको चाहिए होगी 25 ग्राम मोम। मोम को आप बआसानी जो है इसका एक हासिल करने का एक तरीका है, आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर से, किसी भी आप स्टोर से, करियाने की दुकान से आप 2 या 3 मोमबत्तियाँ लें। उन मोमबत्तियों में से जो धागा है उसको आप निकाल लें और जो खाली मोम बच जाए उसको आप ग्राइंड कर लें या उसको मैश कर लें, रब कर लें। जब आप उसको मैश करेंगे तो आपका वो बिल्कुल वो ज़र्रात बन जाएंगे मोम के, वो मैश हो जाएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें तकरीबन 10 ग्राम जो है वो ग्लिसरीन डालेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने आपके साथ ग्लिसरीन के बारे में शेयर किया था कि ग्लिसरीन को कभी भी अकेले आपने इस्तेमाल नहीं करना। ग्लिसरीन की बहुत ज़्यादा जो तादाद है, बहुत ज़्यादा जो मिकदार है, वो आपकी अपर बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, आपकी डिजीज़ में इजाफा भी कर सकती है। ग्लिसरीन की एक मखसूस मिकदार को ही आपने इस्तेमाल करना होता है और कोशिश किया करें कि ग्लिसरीन को
किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल करें। ग्लिसरीन को अकेले आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी की डैमेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर होते हैं। लिहाजा आपको तकरीबन 10 ग्राम जो है आपको चाहिए ग्लिसरीन। आप उस मोम के अंदर उस ग्लिसरीन को डालें, फिर उसको अच्छी तरह से आप मिक्सअप करें। जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल यकजान हो गए हैं, ये मिक्सअप हो गए हैं, इसको आपने तकरीबन 20 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखना है। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद देन आपने इसके अंदर कोकोनट ऑयल के तकरीबन 30 से 40 ड्रॉप्स जो हैं आपने वो डालने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने पेट्रोलियम जेली, जो कि एक बहुत ही आसान आजमूदा एक चीज़ है, जो कि आपको आसानी के साथ हर यूटिलिटी स्टोर से, हर मेडिकल स्टोर से, आपके किराने की दुकान से आपको अवेलेबल हो सकती है, वहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसको हम वाइजलिन भी बोलते हैं। वाइजलिन को पेट्रोलियम जेली कहते हैं। उसकी आप तकरीबन 25 से 30 ग्राम आप वाइजलिन लेंगे। वाइजलिन को भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद आप लेंगे आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल या बादाम रोगन आप उसको बोल लें। उसके आप तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप्स जो हैं वो डालेंगे। इन सारी चीज़ों को आप यकजा एक बाउल में डालकर इसको मिक्सअप करेंगे। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि सारी चीज़ें यकजा हो चुकी हैं, मिक्सअप हो चुकी हैं, देन आपने इसको 1.5 से 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए, मोम जो है आपकी पिघलने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, देन आपने इसको एक क्रीम वाली डिब्बी के अंदर या किसी बंद डिब्बी के अंदर आपने इसको डाल के इसको सेव कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। और रात को सोने के वक्त आपने अपनी एड़ियों को अच्छे तरीके से किसी अच्छे सोप के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हुए हों, ऐसी चीज़ के साथ आपने अपने पाँव को वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जब आप लेटने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाएं तो आप अपनी एड़ियों के ऊपर ये जो हमने एक तरकीब बनाई, ये हमने जो एक क्रीम बनाई, इस क्रीम को आपने अपनी डैमेज एड़ियों के ऊपर क्रैक्स हैं उनमें आपने इसको फिलअप करना है, लगाना है। लगाने के बाद आपने जो आप एक पेपर लेते हैं, रोल पेपर या पैकिंग पेपर भी हम उसको बोलते हैं, या सम टाइम आपने देखा होगा कि जब हम एरोप्लेन में या हम आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं तो हमारे सामान को वहाँ पर वो एक पेपर के साथ उसको रोल करते हैं। वो वाला आपने प्लास्टिक पेपर लेना है। अपने एड़ियों के ऊपर इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद प्लास्टिक पेपर अपने पाँव के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है, उसको लपेटना है। थोड़ा सा लपेटने के बाद आपने मोज़े इस्तेमाल करने हैं या नॉर्मल सॉक्स इस्तेमाल करें। नॉर्मल सॉक्स डालने के बाद आप जो है वो आप लेट जाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इंशाल्लाह आपकी जो फटी हुई एड़ियां हैं या आपकी एड़ियों के अंदर जो क्रैक्स हैं वो बहुत हद तक रिपेयर हो चुके होंगे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है सॉफ्टनेस आ चुकी होगी और उसके अंदर जो पेन का एहसास है, बिलखुसूस पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा होती है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी इंशाल्लाह 2 से 3 बार ही लगाने से वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हल हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपकी जो एड़ियां हैं वो नरमो मुलायम हो जाएंगी। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो तरह तरह की मेडिसिन्स, तरह तरह की क्रीम्स, तरह तरह के लोशंस, ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ आप हमारी ये रेमेडी, हमारा ये नुस्खा जो है वो शेयर करें। इंशाअल्लाह जो है उनकी ये जो कॉम्प्लिकेशन हैं, ये जो मसाइल हैं एड़ियाँ फटने के, वो हल होंगे और आपके लिए जो है वो सदका जारिया वाला मामला होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।